दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम यहाँ का पोर्टल कब ओपन हो सकता है, मतलब कि मेरिट लिस्ट कब आ सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकी लास्ट डेट 17 हो चुकी है और तब भी कहीं ना कहीं आप देखो तो इनकी लास्ट डेट 24 है। 17 के बाद अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, तो यहाँ पर आपको लेट फीस के साथ में पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। तो 24 इनकी लास्ट डेट है, 24 जून। तो अब इनका पोर्टल जो है, बेसिकली पोर्टल 10 दिन में ओपन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन होता है 10 दिन में। तो 24 के बाद लास्ट जून में या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ, वैसे मेरे हिसाबों से स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में ही यहाँ पर आपका प्रोसीजर होगा, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी से जो पता चला मैंने वो बता दिया। अभी वो भी क्लियर नहीं है जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जिस हिसाब से यहाँ पर सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा 24 तक। फिर उसके बाद में ये एक हफ्ते के अंदर अपना प्रोसीजर शुरू कर देंगे मेरिट लिस्ट वाला। अच्छा, यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, जून स्टार्टिंग लास्ट जून में यहाँ पर आपका ये डेट आ सकता है या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अप्रॉक्स नियर अबाउट ऐसे ही आपकी मेरिट लिस्ट 1 आएगी। ठीक, इनका प्रोसीजर जल्दी ही आ जाएगा। इनका जो डिटेल्ड है, मतलब कि इनकी मेरिट लिस्ट 1, फिर उसके लिए फ़ीस पेमेंट कब करो, मेरिट लिस्ट 2, फिर उसके लिए फ़ीस पेमेंट कब करो, मेरिट लिस्ट 3, फिर उसके लिए फ़ीस पेमेंट कब करो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। तो इसकी नोटिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जब भी इनका मेरिट लिस्ट आएगा या फिर जब भी कोई नोटिस आएगी, जब भी यहाँ पर हॉस्टल का प्रोसीजर आएगा, या फिर जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा आएगा कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना है, स्पॉट काउंसलिंग के लिए आना है, पेड सीट के लिए आना है, या फिर आप यूजी हो या पीजी हो, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नोटिस रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, कब आना है कब नहीं आना है सब कुछ। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर मेरिट लिस्ट फर्स्ट आ जाती है। तो फर्स्ट आने के बाद मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा लेट लतीफ़ काम होता है। हो सकता है कि आज नोटिस आ जाए हमारी मेरिट लिस्ट फर्स्ट की कि आज के दिन पे मेरिट लिस्ट आने वाली है, लेकिन हो सकता है उसकी लिंक जो है एक्टिव हो नेक्स्ट डे। तो आप लोगों को मैं पहले ही एक बार इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ, अलर्ट जारी कर देना चाह रही हूँ कि आप लोग ना पैनिक मत करिएगा। आप लोगों को यहाँ पर हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ पर जब भी प्रोसीजर होता है तो लेट लतीफ़ ही होता है। यहाँ अगर इन्होंने बोला नोटिस आज आई है तो नोटिस कल आ सकती है। हो सकता है पेमेंट लिंक बोले आज से एक्टिव हो जाएगी, लेकिन पेमेंट लिंक कल परसों में एक्टिव हो। तो यहाँ पर अगर आज के लिए बोलते हैं तो आज ना मान के आप कल और परसों मान के चलो। इसी हिसाब से यहाँ पर प्रोसीजर हर साल हुआ है और इस साल भी होगा। मेरिट लिस्ट हो सकता है यहाँ पर लिख के आए कि मतलब लाइफ साइंस के लिए मेरिट लिस्ट, आप उस पर जब क्लिक करोगे, पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर पीडीएफ पे लिख के आ जाएगा नो रिजल्ट फाउंड। मैं एक बार आपको शो करा देती हूँ, जिससे कि ना आप ना थोड़ा सा ना ये इस चीज़ को लेकर के क्लियर हो जाओ, क्योंकि बच्चे ना एंड मोमेंट पे, क्योंकि हर एक बच्चा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है ना, हर एक बच्चा जो कांटेक्ट में है तो देखो उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको मैं क्लियर कट बताती रहती हूँ व्हाट्सएप पे कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। अब देखो ऐसा यहाँ पर जब आप करोगे ना, देखो यहाँ बता रखा है कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट करने के लिए क्या है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये दी गई है, देख लो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये दी गई है, अंकिताज विजन्स। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। हाँ चलो, साथ ही साथ में ओपन हो गया तो मैं बता देती हूँ, ये हमारा टेलीग्राम है। आप इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे कि आप लोगों को हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा अंकिताज विजन्स का इंस्टाग्राम का पेज है। आप इस पे जा कर के मैसेज करोगे, मेरी पेड काउंसलिंग मिलेगी। पेड काउंसलिंग के 3 है हमारे, 100 रुपये, 199 और 299। आप जो भी प्लान यहाँ पर करोगे उस पर भी हम कॉल पे बात करते हैं आपसे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, जो भी नोटिस आती है वो आप तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम है जिस पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ankitaavasthi2016@gmail.com। ठीक है, ankitaavasthi2016@gmail.com। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम एंड मोमेंट पे बहुत आती है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बस इसलिए मेरा ये कहना है कि ये मोमेंट पे बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पर बोल दी जाती हैं कि हमने अपलोड कर दिया, बट वहाँ पर डिटेल नहीं शो होती है। मैं यहाँ की एज यू नो कि एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो मुझे यहाँ के बारे में डीप सारी चीज़ें पता है। सो थोड़ा सा क्लियरेंस देना मेरे लिए ईजी रहता है आप सभी बच्चों को। सो यहाँ पे अब हम बता देते हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा। मेरिट लिस्ट 1 आएगी जब, तो मेरिट लिस्ट 1 आने के बाद आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन दिया जाएगा पेमेंट करने का। उस पेमेंट करने वाले टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो पेमेंट करने वाले टाइम में क्या होता है कि जब बच्चे यहाँ पर पेमेंट करने के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पर वो चलता ही नहीं है। पेमेंट हो जाने के बाद भी यहाँ पर साइट ग्लिच चलता है, पेमेंट होने के बाद भी वहाँ पर बच्चों का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। सो ये सारी प्रॉब्लम्स में मैं आपका सपोर्ट करूँगी। आप सिर्फ कुछ मत करो, आप जैसा कि देख सकते हो, अगर ट्रस्ट करने का मन है तो कर लेना। आप देख सकते हो कि मैं हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम का भी वीडियो बना करके अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे होते हैं जो कि कहीं बहुत ही गाँव से बिलोंग करते हैं। समटाइम्स उन तक सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनके लिए मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसीलिए आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट में आना चाहते हो तो कांटेक्ट की डिटेल भी मैंने बताती, सारी डिटेल्स मेरे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह मिल जाएगी, वहाँ से मैसेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसीजर क्या है। जब यहाँ पर मेरिट लिस्ट 1 आती है, पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट करने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, नहीं उसके पहले वैकेंसी लिस्ट आती है। सेकंड मेरिट लिस्ट तुरंत नहीं आएगी। जब मेरिट लिस्ट 1 आएगी, मेरिट लिस्ट 1 आने के बाद कितने बच्चों ने वहाँ पर पेमेंट किया है, कितने बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी है, ये क्लियर होने के बाद यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट आती है कि कितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया, और ये रही हमारी वैकेंट सीट, मतलब कितने बच्चे अभी भी यहाँ पर आकर के सेकेंड राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में उतनी सीट्स के लिए सेकेंड राउंड में बच्चों के नाम निकाले जाते हैं, लेकिन तुमको पैनिक तब भी नहीं करना है। वो सेकेंड राउंड में जब निकाले जाते हैं तो उस वक्त भी हो सकता है थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ काम हो। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद बच्चों क्या होता है, आपका अगर नाम आ गया तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके इस पास मेल भी भेजी जाती है, और आपको अगर मेल नहीं भी आई तो आप यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन ओपन करने के लिए आप इनका पोर्टल ओपन करके देखोगे। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि फिर सेकेंड के बाद वैकेंट सीट नेक्स्ट आती है आपकी। सेकेंड आफ्टर सेकेंड मेरिट लिस्ट एक वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, फिर आपको वैकेंट सीट की वो लिस्ट देखनी है, और आपके सेकेंड के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आती है। थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, वो वैकेंसी जितनी भी बची होती हैं उनके हिसाब से, फिर उस पर आपका नाम आता है, फिर उस पर पेमेंट करना होता है। उसके बाद समटाइम्स इनका फोर्थ राउंड भी आता है, समटाइम्स। पिछली बार नहीं आया था, इसलिए मैं इस बार भी नहीं बोल रही हूँ कि आ सकता है, तो इस बार हो सकता है कि आए या फिर नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्थ राउंड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांस है। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है स्पॉट राउंड 1। अब यहाँ से खेल मेन शुरू होता है। एक बात और बच्चों बोलूँगी कि समटाइम्स मैं सोर्स लगवा भी देती हूँ, समटाइम्स मैं सोर्स नहीं भी लगवा पाती हूँ। आपके थोड़े बहुत मार्क्स नियर अबाउट रहते हैं तो मैं आपके सोर्स के लिए बात कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ में होती हैं चीज़ें तो मैं आपका एडमिशन करवा देती हूँ, लेकिन अगर हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ें हैं, तो ये इसके लिए मैंने आप सभी बच्चों को बोल भी रखा है। इसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करके ही सारा डिटेल जान पाओगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ होती क्या है। स्पॉट राउंड 1 में आप सभी बच्चों को आना होता है। अगर आप सोच रहे हो कि स्पॉट राउंड 2 में हम आएंगे, स्पॉट राउंड 1 में नहीं आएंगे, तो बच्चों जब तक स्पॉट राउंड 1 वाले बच्चे सारे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप स्पॉट राउंड 2 में आ करके भी बैठ जाओगे। तो अगर कोई स्पॉट राउंड 1 वाला बच्चा होगा कि अगर उसमें आया होगा और अगर उसका स्पॉट राउंड 1 की लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बेटा सबसे पहले प्रेफरेंस स्पॉट राउंड 1 वाले बच्चे को ही दिया जाएगा जब आप स्पॉट राउंड 2 में आओगे, ठीक है। स्पॉट राउंड 2 में भी स्पॉट राउंड 1 वाले बच्चों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इन केस स्पॉट राउंड 1 में उनका एडमिशन नहीं हो पाया, अगर बच्चा आया था तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा स्पॉट राउंड 2 में। उसी वक्त जब स्पॉट राउंड 2 आने वाला होता है तब आता है नॉन CUET का इनका फॉर्म। नॉन CUET का जब फॉर्म आता है उस वक्त आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फिर उसके बाद स्पॉट राउंड 2 में आप सारे बच्चे चले जाते हो। सो ये इनका पूरा प्रोसीजर रहता है। फिर उसके बाद समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बच्चों लास्ट टू लास्ट राउंड तक बहुत सारे राउंड्स इनके चलते हैं। स्पॉट राउंड 2 आने के बाद भी लास्ट टू लास्ट राउंड तक के जब तक बच्चों को यहाँ पर जैसे BHU मिल गया, DU मिल गया या JNU मिल गया या कोई और यूनिवर्सिटी मिल गई अच्छी जो उनकी चहीती यूनिवर्सिटी है, अगर उनमें एडमिशन मिल गया तो बच्चे यहाँ पर एडमिशन कैंसिल भी कराते हैं। ये बहुत ही एक्सपीरियंस 101% 201% मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर बच्चे कैंसिल भी कराते हैं एडमिशन। अगर वो कैंसिल करा के जाते हैं
तब बच्चे आप सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आकर के एडमिशन ले लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे सीट्स इनकी वैकेंट होती रहती हैं। तो जैसे जैसे सीट्स वैकेंट होती हैं वैसे वैसे आप बच्चे यहाँ पर आकर के एडमिशन लेते जाते हो। सो ये इनका होल प्रोसीजर है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरिट लिस्ट 1, 2, 3 के बाद भी एक लिस्ट आ सकती है और हो भी सकता नहीं है। स्पॉट राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी होते हैं, बट ये आपको पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर और बच्चों के नाम अलग अलग लिस्ट में आते रहते हैं। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक अपडेट देने के लिए रेडी रहती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, मैं यहाँ पर सारा प्रोसीजर बताऊँगी। हॉस्टल को लेकर के जब आपका मेरिट लिस्ट 1 में नाम आ जाता है तब हॉस्टल वाले यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म भेज देते हैं थ्रू ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी एक्टिव रखना वरना काफ़ी कुछ लॉस कर दोगे। आपको ईमेल आईडी के थ्रू गूगल फॉर्म भेजा जाता है। गूगल फॉर्म सबको आता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सबको एडमिशन हॉस्टल में दिया जाए। एडमिशन हॉस्टल में उन्हीं को दिया जाता है जिनका मेरिट हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स और उनका डिस्टेंस भी मायने रखता है। 60% देखा जाता है मेरिट और वहाँ पर 40% देखा जाता है आपका डिस्टेंस। तो ये चीज़ों का ख्याल आपको रखना है दिमाग में। अदरवाइज चैनल मेरा है आपकी हेल्प करने के लिए। तुम चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारी अपडेट यहीं से पूरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।